झूठ के बुनियाद पर कायम किए गए रिश्ते ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकते। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें रिश्ता कायम करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है और यह झूठ ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकता। वो रिश्ता टूट जाता है और वो रिश्ता टूटने के बाद न ही केवल रिश्तेदारों को पता चलता है, बल्कि कई प्रदेशों में यह आवाज़ गूंजने लगती है, जिसके माध्यम से यह एक सोशल मीडिया और इंटरनेट तथा न्यूज़ चैनलों के माध्यम से यह एक ताज़ा खबर में तब्दील हो जाता है। आज की जो कहानी है वो वाक़ई आपको परेशान कर सकती है, झकझोर सकती है कि ऐसा किसी के लाइफ में कैसे हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से जो रिश्ते तलाशे जाते हैं वो कहीं न कहीं खोखले साबित होते हैं। पहले के ज़माने में जब बेटी के लिए रिश्ता तलाशा जाता था तो कई रिश्तेदार मिलकर उस रिश्ते के पीछे इंक्वायरी करते थे, उसका बैकअप लेते थे और एक दूसरे से सामंजस्य बनाकर दोनों के रिश्ते को कायम करते थे। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट के माध्यम से जो फेक या फर्जीवाड़ा होता है, उसका कहीं न कहीं भरपाई करना नामुमकिन होता है। लोग ना चाहते हुए भी रिश्ता कायम करते हैं और उसका गलतफ़हमी का शिकार होते हैं, रिश्ता टूट जाता है। उससे भी कहीं न कहीं आज के लोगों को सबक लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूं। यह घटना यूपी के हरदोई की है, जहां पर एक लड़की सुबह-सुबह हरदोई के एक थाना में पहुंचती है और वहां के एसएचओ से कहती है कि सर मेरी विपदा और समस्या सुनें तथा उसके लिए एफआईआर लिखें। जब वह अपनी पूरी दास्तान सुनाती है इंस्पेक्टर साहब को, तो इंस्पेक्टर साहब उसको डाँट डपट कर शांत कराते हैं, बोलते हैं कि चुप रहो, ये सब क्या बकवास कर रही हो। तो वो लड़की बोलती है कि मेरी समस्या यही है, आप मेरे सिफ़ारिश पर एक एफआईआर दर्ज कीजिए। इंस्पेक्टर मना करता है और वो लड़की बार-बार प्रयास करती है कि नहीं एफआईआर लिखिए। तो एसएचओ क्या करता है कि अपने बड़े अधिकारियों से सलाह लेता है, यह लड़की मान नहीं रही है, ऐसी-ऐसी बातें कह रही है और एफआईआर दर्ज करने को बोल रही है। बड़े ऑफिसर बोलते हैं कि एफआईआर दर्ज कर लो, उसमें जो दोषी होगा उसको सज़ा दिलाई जाएगी, ऐसा उनको आश्वासन दे दो। वो इंस्पेक्टर के आश्वासन पर अपना रिपोर्ट दर्ज कराकर वहाँ से चली जाती है। दरअसल एक लड़की है जिसका नाम गंगा है, वहीं हरदोई में रहती थी। वह अपने लिए एक बेहतर जीवन साथी तलाश कर रही थी। जैसे वो सुंदर थी, उसी तरह एक सुंदर वर की उसको तलाश थी और सुयोग्य, पढ़ा-लिखा, अच्छे क्वालिटी का। वह जीवनसाथी.com एप्लीकेशन पर अपना इश्तिहार डाल देती है, वर चाहिए, और अपना फ़ोटो प्रोफ़ाइल सेट कर देती है। इसी तरह सर्च करते-करते उसको एक वर मिलता है जो कि इंदौर का रहने वाला है और वह उसके पिता डीएसपी ऑफ़िसर हैं, जो कि एमपी में पोस्टेड हैं, और वो लड़का अमेरिका में जॉब करता है। वो दोनों फ़ोन से ही काफ़ी समय तक बातें करते हैं, उन दोनों में घनिष्ठता बढ़ते जाती है। वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों अपने-अपने घर पर ये बात शेयर कर देते हैं कि वो जीवन साथी के माध्यम से एक रिश्ते की पहल किए हैं दोनों लोग। फिर घर वालों के सहमति से वो फाइनली वो दिन आ जाता है जिससे वो दोनों एक रिश्ते में बंध जाते हैं। 6 फरवरी 2020 को वह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और दोनों परिवारों के सहमति से। कोर्ट मैरिज होते ही कहानी में एक ट्विस्ट आती है। ट्विस्ट ये आती है कि वो दोनों शादी के बाद एक साथ नहीं रहते, वो दोनों अपने-अपने घरों को वापस चले जाते हैं। जी हाँ, वो लड़की अपने ससुराल न जाकर फिर हरदोई चली जाती है और वो लड़का भी अपने एमपी चला जाता है। दोनों के बीच जो पति-पत्नी का रिश्ता बनता है, वो अलग ही रहकर रहता है। वो दोनों एक साथ नहीं रहते। 1 साल तक वो लोग फ़ोन से ही बातें करते हैं और काफ़ी घनिष्ठता होती जाती है, प्यार होता जाता है, लेकिन वो दोनों मिलते नहीं हैं। फिर 1 साल बाद पता चलता है कि लड़के का जॉब लग गया है, वो अमेरिका में जा रहा है और साथ ही वो गंगा को भी ले जाएगा। तो गंगा खुश हो जाती है कि चलो फाइनली इंडिया में ना सही, अमेरिका में ही साथ में रहेंगे, पत्नी सुख उसको मिलेगा। दोनों लोग अमेरिका चले जाते हैं और लड़का वहाँ जॉब के लिए हर रोज़ निकलता है, देर रात से आता है। जब आता है तो लड़की सो जाती है। फिर से वही दिनचर्या लगभग 2-3 महीने तक चलता है। लड़की को भी अपने
पत्नी सुख का इंतज़ार रहता है, लेकिन उसका जो हस्बैंड है वो समय से आता ही नहीं, जब भी आता है वो सो जाती है। एक दिन उस लड़की ने ठान लिया कि ये अपने हस्बैंड से वो सवाल करेगी कि आखिर वो क्यों उसको पत्नी सुख नहीं देना चाहते, क्यों वो टाल-मटोल कर रहे हैं, काफ़ी इतना लेट आते हैं कि वो सो जाती है। एक दिन वो गुस्से में बैठकर इंतज़ार कर ही रही थी देर रात तक। जैसे ही उसके हस्बैंड आते हैं, उनसे वो सवाल करती है कि आखिर आप क्यों इतना इग्नोर कर रहे हैं, क्यों इतना लेट आते हैं? मुझे भी पत्नी सुख चाहिए, आखिर क्या बात है? सच्चाई मैं जान के रहूँगी। तो उस दिन उसके हस्बैंड ज़्यादा इधर-उधर की बातें न करते हुए वो बोलते हैं कि मैं जानबूझकर लेट आया करता था, क्योंकि मुझे कोई वर्कलोड नहीं था, मुझे बस एक शिकायत है कि मैं तुम्हें पत्नी सुख नहीं दे सकता। तो वो लड़की पूछती है कि क्यों पत्नी सुख नहीं दे सकते? वो बोलता है कि मैं नपुंसक हूँ, मैं तुम्हें कोई भी सुख नहीं दे सकता जो एक पत्नी को एक पति देता है। इस बात पर गंगा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो बिल्कुल स्तब्ध रह जाती है यह बात सुनकर। फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर ये कहती है कि कोई बात नहीं, घबराइए मत, हम लोग किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएँगे और इस समस्या का हल निकल जाएगा। फिर हम लोग की लाइफ बिल्कुल सुखमय हो जाएगी। ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन डॉक्टर साफ-साफ बोलता है कि नहीं, इनका इलाज पॉसिबल नहीं है, इनका समस्या बचपन से ही है, इसका एक दिन में कोई इलाज नहीं होगा और लंबा इलाज का भी कोई गारंटी नहीं है कि उसके बाद इनको कोई सुधार हो सकता है। जब तब से कुछ न कुछ प्रॉब्लम, तब से कुछ न कुछ कहा-सुनी की वजह से आपस में उन लोग में तक-झक और काफ़ी टेंशन हुआ करता था, मारपीट हुआ करता था। वो यह बातें दोनों के घर पर जाने लगी कि दोनों में, गंगा में और उसके हस्बैंड में काफ़ी तनाव और झगड़ा होने लगता है। तो गंगा की माँ फ़ोन पर पूछती है कि आखिर क्या समस्या है, तुम लोग लड़ते क्यों हो? तो जो गंगा है बोलती है कि माँ, लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे पत्नी सुख नहीं दे पाते, इसलिए वो इस बात का खीस निकालते हैं मुझ पर, हाथ छोड़ते हैं, मुझसे लड़ाई करते हैं, मुझसे झगड़ा करते हैं। तो गंगा की माँ उसको अपने पास हरदोई बुला लेती है यूपी से। वो अमेरिका से अपने घर चली आती है अपने माँ-बाप के पास। और घर आने के 2-3 दिन बाद वह एमपी जाते हैं, जहाँ पर उस लड़के का घर था, उस डीएसपी ऑफ़िसर के पास, जो लड़की का ससुर था। उसके गंगा के माँ-बाप और गंगा खुद जाती है, अपने ससुर से ये बात करती है, शिकायत करती है कि आपके लड़के की ये कमियां हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? उसके गार्जियन भी यही कहते हैं। डीएसपी साहब बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से यह बोलते हैं कि तो क्या हुआ, अगर वो पत्नी सुख नहीं दे पा रहा है तो लड़ाई झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है? इसका भी मेरे पास हल है, मैं भी उसका उपाय लगा सकता हूँ। तो लोग पूछते हैं क्या? तो वो कहता है कि मेरा बेटा पत्नी सुख नहीं दे पा रहा है तो क्या हुआ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ पत्नी सुख। इस बात को सुनते ही उसके माँ-बाप और गंगा भड़क जाती है और उन पर गुस्सा करती हैं। तब तक वो डीएसपी वहाँ से उन लोग को धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा देता है, बोलता है भागो यहाँ से। जब इस तरह का बिहेव उन लोग के साथ होता है तो गंगा को क्रोध आता है कि मेरे साथ मेरे माँ-बाप का भी अपमान किया गया है और इस बात को छुपाई गई है रिश्ता बनाने से पहले कि वो उनका लड़का नपुंसक है। इसी बात को वो लेकर वह 12 जुलाई 2022 को एसएचओ के पास जाती है और रिपोर्ट लिखाती है। इस रिपोर्ट के बिना पर, जिसमें 6 लोग दोषी पाए गए हैं, 2 लोग को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी 4 लोग बाकी हैं और जल्द से जल्द पुलिस इस कार्रवाई के तह तक जाएगी और इस केस की तफ्तीश में जो जिम्मेदार है उसको जल्दी से जल्द गिरफ्त में लिया जाएगा और कोर्ट के माध्यम से उसको सज़ा दिलाया जाएगा। दोस्तों, पहले के ज़माने में जो रिश्ता बनाया जाता था उसमें जो परिवार और रिश्तेदार शामिल हुआ करते थे, उसमें लड़के लड़कियों का बैकग्राउंड अच्छे से मजबूती से चेक किया जाता था और दोनों को परिवार जो एक दूसरे से रिश्ता बनाते थे, ख़ानदान एक दूसरे से संपर्क बनाते थे, वह कहीं न कहीं जायज़ हुआ करता था, मजबूत हुआ करता था। लेकिन आज के जो सोशल साइट्स की वजह से रिश्ते बनाए जा रहे हैं वो पूरी तरह खोखले हो रहे हैं, पूरी तरह फर्जी फेक हो रहे हैं।
इसलिए अगर इस तरह से आप कोई रिश्ता तलाश कर रहे हैं तो कृपया सावधानी से तलाश करें, अपना जीवन बर्बाद ना करें। बिल्कुल ठोक के जैसे कोई घड़ा खरीदता है, ठीक उसी प्रकार से अपने लिए रिश्ता तलाश करें, उसकी पूरी तरह जाँच और तफ्तीश कर लें, जिससे आपको दोबारा भुगतना ना पड़े। आपको इस कहानी के माध्यम से हम अपसेट नहीं करना चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ को सुरक्षित तरीके से जिए और कहीं भी इधर-उधर अपना अनमोल समय न बर्बाद करें, क्योंकि अगर गलत रिश्ता हो गया तो फिर आपका जीवन और मनोबल दोनों टूट जाएगा और कहीं न कहीं आपका जीवन का अनमोल पल नष्ट हो जाएगा, जो दोबारा वापस नहीं आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने कहानी कंटिन्यू में आपका हमेशा स्वागत करता रहूँगा। मेरे हौसलों को बुलंद करने के लिए देखिए मेरा एपिसोड कहानी कंटिन्यू और मुझे सपोर्ट कीजिए। जब तक आप अब तक सपोर्ट करते आए हैं, आगे भी सपोर्ट कीजिए। इसी आकांक्षा के साथ नमस्कार।